कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब बीजेपी के रास्ते लिकट पड़ी है कि हिंदू मुसलमान नोटों पे लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो, गणेश जी की फ़ोटो हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसी कोई विकास की बात सतेंद्र सिंह करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि मैं एमएलए बनने के बाद ये काम करूंगा। उनका तो बस एक ही जो राग लट रहे हैं कि मैं हूँ बागड़ी गादड़ी बागड़ी, इसी मुद्दे को लेकर आप प्रचार में लगे हैं। आम आदमी पार्टी से नेता अशोक तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंवर जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो दलित विरोधी हैं और दलितों को जब बना दिया गया, प्रधान बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था? क्या उनका जो उल्हाना है वो जायज़ है? देखो, ये सारी बातें जवाब समय पे दिया जाता है। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा कि लोग राजनीति कर रहे हैं, और लोगों को भी समझ में आ रहा है राजनीति हो रही है हमारे साथ, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन कई बार कोई समझ में नहीं आता कि किसके साथ खड़े हो, और वही समझाने का काम हम लोग करेंगे। जो विपक्ष की जिम्मेदारी है वो भी निभाएंगे और एक विकल्प भी देंगे। आम आदमी पार्टी यही पूरे देश में कर रहा है, एक नया विकल्प लोगों के लिए, जो लोगों के बीच से आए, लोगों के लिए काम करे, लोगों के हितों की रखवाली करे। तो क्या आदमपुर में भाई सतेंद्र सिंह के लिए जिस तरीके का माहौल है, हम एक विकल्प तैयार करेंगे और हरियाणा में उसका विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब बीजेपी के रास्ते लिकट पड़ी है कि हिंदू मुसलमान नोटों पे लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो, गणेश जी की फ़ोटो हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये ना धर्म की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी, ना कोई जाति की राजनीति करती है, ना क्षेत्र की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी तो समस्याओं के समाधान की राजनीति करती है और वो हम करके दिखाएंगे। बाकी तो ये जो लोग हैं उस तरीके से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मामला है, ऐसी कोई विकास की बात सतेंद्र सिंह करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि मैं एमएलए बनने के बाद ये काम करूंगा। उनका तो बस एक ही जो राग लट रहे हैं कि मैं हूँ बागड़ी गादड़ी बागड़ी, इसी मुद्दे को लेकर आप प्रचार में लगे हैं। नहीं, वो तो बातें तो कही जाएंगी। विकास का तो हमने हर गाँव का अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आज उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल से आज आप आए नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए आपको नहीं पता होगा। आज हमने पूरे हरियाणा में, पूरे आदमपुर का हर गांव का अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया है। विकास की बात करें, अब कोई ये कहता हो कि भाई बागड़ी और गादड़ी को लट से मारो, तो वो सेंटिमेंट है लोगों के, वो अपने तरीके से इजहार करते हैं। लोगों ने इस बात को उठाया है और लोगों ने वो होर्डिंग लगवाए हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई बार बार ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस में था इसलिए मेरे को काम नहीं करने दिया, कल को अगर आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह भी अगर एमएलए बन जाते हैं तो वो भी कल को ये बहाना नहीं बनाएंगे? देखिए, जिसने बहाना बनाना है वो तो बहाना बनाएगा, और जिसने काम करना है वो काम करेगा। आम आदमी पार्टी के अंदर काम करने की कला है, संस्कृति है, काम करने का अवसर और मौका देते हैं, और काम करके हम इस आदमपुर में भी दिखाएंगे, हरियाणा में भी दिखाएंगे, और जहाँ जनता ने मौका दिया वहाँ काम करके दिखाया भी। और अब गुजरात और हिमाचल में भी मौका देंगे, आदमपुर के लोग भी मौका देंगे। तो जहाँ मौका मिलेगा आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती से लोगों की, किसान मजदूर की, नौजवान की, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेगी। ये हमारा जो आप कह रहे थे कि कोई हमने ये 10 गारंटी दी है, किसी ने आज तक गारंटी तो दी नहीं। ये हर गाँव का ये मैनिफेस्टो अलग से, और ये शपथ पत्र है। हमारे कैंडिडेट ने शपथ ली है, क्योंकि यहाँ से सीधा वोट लेते हैं, हर कोई अमेरिका चला जाता है, कोई और बाहर चला जाता है। शपथ पत्र कलायती विलायती के खिलाफ आदमपुर की जनता ने हिमायती को खड़ा किया, जो उनका सच्चा हिमायती है, उन्हीं के बीच में जो रहा है, और वो मुझे लगता है कि लोग साथ देंगे। ये शपथ पत्र तो बीजेपी भी लेकर आई थी, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, हर घर में नौकरी होगी, क्या बना उनका? बीजेपी को तो देख लिया ना, झूठों की सरकार है, तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। अभी ये कोहिनूर मांग रहे थे वहाँ से, इंग्लैंड से, कि भाई कोहिनूर दे दो। ऋषि सुनक को इन्होंने पत्र लिखा, मोदी जी ने सुना है, और उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं कोहिनूर तो दे दूँगा, इसने बेच नहीं दिए। तो देखो हमारी साख कितनी गिरा दी इन्होंने, कि नया भारतीय मूल का प्रधानमंत्री, उसको ये कहना पड़ रहा है कि भाई बेच ना दिए, तुम देश बेच दिया पूरा, जो कोहिनूर दे तो देंगे, बेच देगा तो फिर कैसे वो काम चलेगा? सब कुछ तो बेच दिया। जगह जगह लोग निजीकरण के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इस देश के अंदर समान काम का समान वेतन नहीं मिलता, पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई,
स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अस्पताल है नहीं, रोज़गार में बेरोज़गारी में नंबर 1 है ये देश और ये हरियाणा। तो कहाँ से और भुखमरी में जो है 107वें स्थान पर चला गया। पूरी दुनिया में 150 देशों की जो सूची है उसमें 107वें स्थान पर। हमारे से आगे हमारा पड़ोसी जो देश है जिसके खिलाफ रोज़ गाली देते हैं ये, पाकिस्तान आगे, बांग्लादेश आगे, म्यांमार आगे, श्रीलंका आगे, तो भाई कहाँ खड़े हैं आज हम। तो इसके लिए एक बड़ा नेतृत्व जो चीज़ों को समझता हो और पूरे देश को अपना घर परिवार समझ करके आगे बढ़ाना चाहता हो, वैसा नेतृत्व चाहिए। तो अभी क्या माहौल लग रहा है आपको? आदमपुर की जनता कितना विश्वास दिखा रही है आम आदमी पार्टी में? आदमपुर की जनता सारी गंदगी को, जो गंदगी मचाई है लोगों ने आज तक राजनीति में, उस सारी गंदगी को साफ़ करने के लिए उन्होंने झाड़ू उठा लिया। और जिसके झाड़ू नहीं है तो नरमे की है, ये भी झाड़ू का ही काम करेगी ये डंडी भी। तो अपने अपने तरीके से सब लोग, और 1.5 लाख लोग जब झाड़ू लगाएंगे तो पूरा आदमपुर साफ़ होगा, स्वच्छ आदमपुर, नरम कटाई पे है। सब स्वच्छ आदमपुर हो जाएगा। एक बात आती है गढ़ की, कि आदमपुर तो भजन लाल जी का गढ़ है। अब भजन लाल जी ने अपने जो कार्यकाल में यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी थी, तो क्या वो गढ़ तोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए वो पुरानी बात होगी। पिछले लंबे समय से तो ये पूरा इलाका नज़रअंदाज रहा है। मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान में है वो क्या बोलते थे, उनकी अगर भाषा आप सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुलदीप बिश्नोई कैसे हैं। और कुलदीप बिश्नोई की सुन लोगे तो मुख्यमंत्री का समझ में आ जाएगा। या तो दोनों झूठे हैं और दोनों सच्चे हैं, तो भाई उनकी बात मान लो एक दूसरे के प्रति। और इसलिए नए लोगों को मौका दो और भाई सत्येंद्र को मौका दो। और गढ़ और ये कुछ नहीं होता, गढ़ों के लोगों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा को मोड़ेंगे, ये आदमपुर के लोग कह रहे हैं। ये चुनाव आदमपुर वर्सेस एंटी आदमपुर है। एक तरफ ये सारे लोग खड़े हैं जो आदमपुर के खिलाफ काम करते रहे, एक तरफ आम आदमी पार्टी और आदमपुर के लोग हैं, तो जीत आदमपुर वालों की होगी। तो ये थे हमारे साथ अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से, जो चुनाव प्रचार पर निकले हैं सतिंदर सिंह के लिए। देखते हैं कितना दमखम आम आदमी पार्टी इन चुनाव में दिखाएगी। धन्यवाद।